अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाजिर हूं और टॉपिक बताने से पहले सिर्फ इतना बता दूं कि आज की वीडियो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको ज़रूर देखिए, ख़ुसूसन जिनको डायबिटीज़ है वो तो ज़रूर देखें और जिनको नहीं है वो भी देखें, क्योंकि ये बेस बनेगी आपको आइंदा कॉम्प्लिकेशन से बचाने का। क्योंकि मैं मुतवातिर ये देख रहा हूँ कि लोग सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए लोगों को भटका रहे हैं। सच और झूठ को मिला जुला के बात की जाती है। एक बात ऐसे ले ली जाती है कि जिससे सामने वाला भी यही समझता है, हाँ ये सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। और एक वर्ड आजकल बहुत यूज होता है, माफिया। बस मेडिसिन कंपनी माफिया पे सारा कुछ डाल दो और कह दो कि भाई ये तो मेडिसिन माफिया का क्या धरा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को डायबिटीज नहीं है, आपकी 250 भी शुगर है तो आपको डायबिटीज नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बाकायदा ये मौजूद है और इस पे इसरार करते हैं और इतने धड़ल्ले से करते हैं कि लगता है कि बहुत सच बोल रहे हैं, बाकी सब झूठे हैं। एक मैं ही बुरा हूं, बाकी सब लोग अच्छे हैं। तो ये उसको उल्टा कर लें कि एक मैं ही अच्छा हूं, बाकी सब लोग झूठे हैं। तो ये है। और बाज़ औक़ात तो मैं ये देखता हूं कि इनका मतमय नजर ये है कि उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। तो ये तो मंजिल पे जाने ही नहीं देते। और पाकिस्तान में तो ऐसा ही है, हम लोग मंजिल पे देखिए आज तक नहीं पहुंच सके, न जाने कब पहुंचेंगे। क्योंकि जब हमें मंजिल नजर आने लगती है तो हमें भटका दिया जाता है। तो ये तो शुरू से चल रहा है और चाहे किसी फील्ड में भी हो, तो हम लोग बहुत जल्दी भटक भी जाते हैं, बहुत कमजोर इंसान है। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपको बहुत अहम बातें बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। लोग बहुत भटकाएंगे। देखिए एक बात और कर दूं कि लोग खुद से पढ़ते हैं। जिनका डायबिटीज का डी नहीं आती जिसको, वो भी डायबिटीज पे बात करता है और धड़ल्ले से करता है। जिसको पता ही नहीं है कि डायबिटीज है क्या। और मैं सिर्फ इनकी जब बातें सुनता हूं तो मुझे हंसने को दिल करता है। क्यों हंसने को दिल करता है कि मैं आपको बताऊं, कुरान मजीद में एक आयत है जिसका मफहूम है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो लोग इससे क्या इस्तदलाल, जिनकी नॉलेज बहुत ही सतही है, जो जानते नहीं, जो उलमा से पूछते नहीं, वो क्या करते हैं, कहते हैं ये तो इस्लाम में तो नऊज़ुबिल्लाह नशा जायज है। बल्कि कई एक सो कॉल्ड स्कॉलर ने किताब लिख दी इस पर कि इस्लाम में नशा जायज है, वरना ये आयत क्यों होती कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। यानी नशा कर सकते हैं लेकिन नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते, बाद में पढ़ लीजिए जब नशा उतर जाए। तो ये इस्तदलाल इस तरह लिया। ओ भाई, इतना आसान होता, उस्ताद के बगैर इल्म सीखना आसान होता तो क्या बात थी। उस्ताद के बगैर तो एक ही हस्ती है जो दुनिया का इल्म रखती है और जिसे ये इल्म किसी ने नहीं, मेरे अल्लाह ने दिया। और अल्लाह जिसका उस्ताद हो उसको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं। मेरी मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो यहां तो दुनिया में तो देखिए सबके लिए उस्ताद की जरूरत है, सवाए हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनके उस्ताद खुद जो है अल्लाह ताला है। तो हमारे लिए तो यकीनन दुनिया में से ही उस्ताद आएगा ना, और उस्ताद की रहबरी में ही हम पढ़ेंगे। ये कैसे हो गया कि आप किताबें पढ़ पढ़ करके खुद से एज्यूम कर रहे हैं, आप आधी बात लेते हैं और गुमराह करते हैं लोगों को। ये गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी दुकान चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा निकाल करके टाइम ये देख लें, आपका भला हो जाएगा, आप भटकेंगे नहीं। सबसे पहले इसी बात पर लेकर के आता हूं कि 250 मिलीग्राम अगर किसी की शुगर है तो उसको शुगर नहीं है। ये सब कुछ मेडिसिन माफिया का क्या धरा है, वो जानबूझ करके हमें दवा खिलाना चाहती है। तो जानबूझ करके कोई आपको दवा नहीं खिलाना चाहता। पूरे दुनिया में एक ही बात राइज है कि दवा मत इस्तेमाल करो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो। कितनी भी शुगर हो, मेरे पास 400 मिलीग्राम के साथ लोग आए
और लाइफ स्टाइल से वो ठीक हो गए, उनको किसी किस्म की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। इनिशियल स्टेज था, उनको सारी चीजें बताई, देखिए आप में क्या रिस्क फैक्टर है, अपने रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज कीजिए, आप बेहतर हो जाएंगे। आपके ट्रीटमेंट के लिए 2-3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि आप परहेज करना शुरू कर दें, क्या चीज है। और देखिए क्या जरूरी है कि हम डायबिटिक ना हो तो वो चीजें खाएं जिससे फरबा होता है इंसान, जिससे मोटा होता है इंसान, जो आपके खून में जो है ऐसी चीजें पैदा करती है, फ्री रेडिकल्स पैदा करती है, जिससे आपको मुख्तलिफ आपकी बॉडी में सोजिश पैदा होती है। तो आपको तो जरूरत नहीं है ना ऐसी चीजें लेने की। तो हम ये बताते हैं कि भाई अगर आप डायबिटिक नहीं है तब भी आप उन चीजों से दूर रहें जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करे। इन्फ्लेमेशन ही सारी डिजीज पैदा करने की बुनियाद है। आप ये चीजें लेना छोड़ दें, आपको डायबिटीज ही नहीं होगी। आप अपनी लाइफ स्टाइल पे तवज्जो दें। तो पहला तो ग़िज़ा है, अपनी ग़िज़ा को बार बार मैं इसीलिए ग़िज़ा पे बहुत जोर देता हूं और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस की हैं और ग़िज़ा पे कहा है, लेकिन मैं लोगों को मशवरा देता हूं कि कीटो डाइट से दूर रहें, क्योंकि ये कुदरत से दूर है, ये कानून फितरत के खिलाफ है। मैंने उसके अगेंस्ट में आपको सारी चीजें दी हैं कि आप किस तरह से अपनी कार्बोहाइड्रेट कौन से खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना % लेना चाहिए, प्रोटीन कितने % लेना चाहिए, बैलेंस का मैंने आपको असूल सिखाया। सारी कायनात में अल्लाह ताला ने बैलेंस का असूल सिखाया है, तो बैलेंस कीजिए और इन फ्रॉड चीजों के को जो है ना बिल्कुल रद्द कर दीजिए, क्योंकि ये लोग खुद जब आप इनका खाना देख लेंगे तो आप ये प्रीच आपको क्या करते हैं, खुद कुछ क्या खाते हैं। लेकिन प्रीच इसलिए करते हैं कि जो बिकता है वही इंसान, मैं एक लफ्ज बोलने चाह रहा था मगर नहीं बोला, अच्छा नहीं लगता, कि जो बिकता है वही बकता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होगी। तो जो बिकता है वही इंसान बोलता है। तो ये तही गलत बात है कि क्योंकि इस पे लोगों को यही बिक रही है, इसी वजह से इसको बेचा जा रहा है। तो खुदा रहा इन चीजों पर ना आइए। 250 किन लोगों के लिए कहा गया कि 250 जिन लोगों की उम्र बढ़ गई है, वो ज़ईफ हो चुके हैं, 65 साल से ज्यादा उम्र है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स उनमें बहुत ज्यादा है, उनका शुगर ज्यादा लो ना कीजिए, क्योंकि शुगर लो प्रेसिपिटेट कर देगा हार्ट अटैक को, खुद इस्कीमिया को, खून के दौरान को प्रेसिपिटेट कर देगा। तो उनका लेवल नीचे नहीं कीजिए और उनमें ऐसी अद्वियात नहीं दीजिए जिनसे तेजी से शुगर नीचे होती है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कि किस वक्त शुगर लेवल डाउन हो जाए और वो शुगर लेवल डाउन होने की वजह से तो ना मरे, लेकिन कार्डियक अटैक की वजह से मर जाए। लेकिन उससे सिर्फ एक बात अपने मतलब की निकाल ली और लोगों को भटकाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए वो भी जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए बात कर रहे हैं। तो लिल्ला आप लोग इनसे परहेज कीजिए, ऐसी चीजों से। आप उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाइए जो डायबिटीज को समझते हैं, जो डायबिटीज को ट्रीट करना जानते हैं। HbA1c 7% को कहा जाता है कि इससे बिलो रखिए, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसको हम नहीं कहते। सारे डॉक्टर्स मुख्तलिफ ट्रायल्स हुए, उनको पढ़ते भी हैं, जो डायबिटीज को ट्रीट करते हैं उनको जानते भी हैं। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, इसके पीछे कोई मेडिसिन माफिया नहीं है, कोई अपनी दुकान नहीं चमकाना चाहता, कोई अपनी दवा नहीं चलाना चाहता। हम लोगों से कहते हैं कि डाइट पे आ जाइए, एक्सरसाइज पे आ जाइए, इससे फायदा नहीं हो तो फिर इससे पहली दवा जो है फर्स्ट स्टेज की हम वो आपको देंगे, जो कि मेटफॉर्मिन कहलाती है। लेकिन मेटफॉर्मिन के लिए देखना पड़ेगा कि तमाम आज़ा सही काम कर रहे हो और मेटफॉर्मिन से उस शख्स को किसी किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी भी ना हो। तो ये डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ये जो फिजिशियन हजरात हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं, ये सारे अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन ये चंद लोग जिनका दूर से फिजिशियन से वास्ता नहीं है, जिनका दूर से डायबिटीज का वास्ता नहीं है, वो आकर के गलत बातें मेंशन करते हैं और हमें भी जो है उस माफिया का हिस्सा गर्दानते हैं। तो ये उनकी भूल है, वो जानते हैं कि वो सच नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो आप लोग इस झूठ में बिल्कुल मत आइएगा।
आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि ये समझने की कोशिश करें कि डायबिटीज को मैनेज किया जाता है, डायबिटीज को ट्रीट नहीं किया जाता। और मैनेज करने के लिए 2 बातें नहीं 3 बातें हैं। नंबर 1 आप अपनी ग़िज़ा, नंबर 2 आप आपकी एक्सरसाइज जो आपका डॉक्टर आपको बताएगा, और नंबर 3 फिर जो है अद्वियात, वो भी आपका डॉक्टर जो आपको बताएगा। ये नहीं कि आप चलते फिरते किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, वो डॉक्टर जो डायबिटीज को जानता है वो बताएगा। हर डॉक्टर आपको नहीं बता सकता, जिसकी वजह से आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो जो वैल्यू है उसको आज समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये जो कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया की जो कंसेंसस के साथ जो बात हुई है, उसके पीछे मेडिसिन की कंपनी है, उसके पीछे कोई माफिया है। तो आज मैं आपको सारी बताता हूं कि ये ना पीछे इसके कोई माफिया है, ना कोई मेडिसिन कंपनी है। देखिए पहले जो बातें होती थी कि 140 जिसको नीचे नीचे है 140 से शुगर फास्टिंग में, उसको हम डायबिटीज नहीं मानते थे। लेकिन 1997 में 1997 में इस वैल्यू को घटा करके 126 कर दिया गया कि 126 से जो नीचे है वो डायबिटिक नहीं है, ये फास्टिंग लेवल है। और किसी एक फास्टिंग लेवल पे इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, बल्कि 2 मुख्तलिफ औकात में, दिन में, अगर 2 मुख्तलिफ दिन में अगर किसी की आ जाती है शुगर लेवल 126 या कॉन्जिक्यूटिव डेज में आ जाती है, तो उसको हम फिर कहते हैं कि ये डायबिटीज इसको हो गई है। लेकिन इसके और भी क्राइटेरियाज हैं जिसको फॉलो किया जाता है, जैसे खाना खाने के 2 घंटे के बाद 200 किसी की टच कर जाए या इससे जायद आ जाए, या HbA1c। लेकिन उसके लिए भी मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। देखिए हर लेबोरेटरी अलग अंदाज से HbA1c करती है, स्टैंडर्ड मेथड सिर्फ एक है। वो स्टैंडर्ड मेथड जो लेबोरेटरी फॉलो कर रही है उसी को माना जाएगा, वरना HbA1c की कोई वक़्त नहीं है। आप 4 मुख्तलिफ लेबोरेटरी सेलेक्ट कर लें, इसी अपने शहर की कर लें, बेहतर से बेहतर लेबोरेटरी सेलेक्ट कर लें, HbA1c चारों से करा लें, सेम डे करा लें, आपकी वैल्यूज डिफरेंट आएगी। उसकी वजह ये होगा कि वो चारों लेबोरेटरी डिफरेंट मेथड से कर रही हैं, जिसकी वजह से वैल्यू डिफर करती है। तो ये एक बेहतर क्राइटेरिया नहीं है डायग्नोसिस के लिए। इसको सिर्फ और सिर्फ हम कंट्रोल के लिए देखते हैं। अगर कंट्रोल पिछले 3 से 4 महीने का कैसा है ये वो देखते हैं, ये एक जस्ट गाइड करता है आपको। इससे हम डायग्नोसिस इसके बेस पर नहीं बनाते यूजुअली। और तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं यही हकीकत है। और अब समझ लीजिए कि तो फिर क्यों कहा जाता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए। तो देखिए एक वैल्यू है डायग्नोसिस की कि अगर ब्लड शुगर लेवल हमारा 126 टच कर जाए तो ये डायबिटिक जोन है। लेकिन 100 अगर टच कर गया या 100 से अबव, लेकिन 126 से लेस है, तो ये जो 100 से लेकर के 125 तक की जो वैल्यू है इसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे, लेकिन पेशेंट डायबिटिक भी नहीं होगा, इसको हम प्री डायबिटीज कहेंगे। यानी उस शख्स का डायबिटीज की तरफ सफर शुरू हो चुका है, यहां से वापसी मुमकिन है। अगर वो चाहे तो अपने सिर्फ लाइफ स्टाइल को चेंज करे और वो वापस सेफ जोन यानी बिलो 100 पे आ जाएगा। तो ये वो वैल्यूज हैं जिसकी बुनियाद पर हमें जो है फ्रॉडिया कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि हम मेडिसिन माफिया के साथ मिले हुए हैं, हमें कहा जाता है कि ये लोग दवा के जो है ना कंपनी से खुदा न खास्ता कोई इनका कोई गठजोड़ है जिसकी वजह से ये डायबिटीज गर्दानते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। 125 से लेकर 100 से लेकर 125 तक की जो वैल्यू है पूरी दुनिया में, इसको माना जाता है कि ये प्री डायबिटीज है और इसको ट्रीट नहीं किया जाता, इसको मैनेज किया जाता है लाइफ स्टाइल चेंज से। और जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये बरसों से पहले पता है, ये कोई 1980 के दिहाई में पता नहीं चला, ये बहुत पहले ही पता चल गया था कि ये है। और टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही को ट्रीट किया जाता है, ना कि इंसुलिन दी जाती है। इंसुलिन टाइप 1 में दी जाती है, किसी भी टाइप 2 का इब्तिदा इंसुलिन से नहीं की जाती है। हमेशा टाइप 1 डायबिटीज की इब्तिदा इंसुलिन से की जाती है, जिसमें
इंसुलिन डेफिशिएंट होता है, इसमें इंसुलिन एक्सेस होता है। ये आज से नहीं, ये बरसों से पता है फिजिशियन को जो ट्रीट करते हैं। ये उनके लिए नई बात होगी जो अब किताब निकाल करके पढ़ रहे हैं और डायबिटीज के ट्रीटमेंट हमें बता रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। मेरा उन लोगों को मशवरा है जो इस तरह लोगों को भटकाने का अमल कर रहे हैं, लिल्लाबाज आए जाए, दीन भी जो दुनिया भी उनकी जो है ना, यहाँ तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये आखिरत में उनके लिए सुहाने रू बन जाएगा कि एक गलत बात बताई है और लोगों को भटकाया है। अगर वो इतने मासूम है कि उनको समझ नहीं आ रही इस बात की, तो अब लिल्लाह किसी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, जो डायबिटीज का स्पेशलिस्ट है, जो प्रोफेसर लेवल का बंदा है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो आपको सही समझ दे देंगे। तो इस तरह से लोगों को ना भटकाएं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही असल डायबिटोलॉजिस्ट होता है। बाकी ये जो आप डायबिटोलॉजिस्ट देखते हैं हर जगह, ये अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है तो दे आर नॉट ट्रू डायबिटोलॉजिस्ट। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ट्रू डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन भी नहीं होता, ट्रू डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है। तो किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए। ये अलग बात है कि जो फिजिशियन होते हैं, बाज़ औक़ात उनका वर्क इतना अच्छा होता है उस डायबिटीज में, उन्होंने बड़ा काम किया होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने बड़े सेमिनार्स अटेंड किए हुए होते हैं, उनकी जो है इस पर एक्सपर्टीज होती है, तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ना समझें कि मैं उन फिजिशियंस की दिलाजारी कर रहा हूं, कतन नहीं। वो फिजिशियन भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो ये हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह से आपको रिनॉन्ड डायबिटोलॉजिस्ट मिलेंगे, आप उनके पास जाकर के पता करें। और देखिए, जो अभी तो मैंने फास्टिंग बता दिया था, अब रैंडम की समझ लीजिए। 200 से ऊपर डायबिटीज है, लेकिन किसी को क्या 170 आ जाए तो उसको क्या कहें, वो एबनॉर्मल है, वो डायबिटीज की जानिब उसका सफर शुरू हो गया है। आप 2 घंटे, आप अगर आधा किलो भी गुलाब जामुन खा लें, 1 किलो भी खा लें, 2 घंटे के बाद अपना शुगर टेस्ट कराएं। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आप में डायबिटीज का कोई रिस्क नहीं है, आपकी ब्लड शुगर कभी भी 140 प्लस नहीं जाएगी। आपका पैंक्रियाज उसको मेंटेन कर लेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप 1 किलो गुलाब जामुन खा करके चेक करना शुरू कर दें। ये सिर्फ मैं बताने की बता रहा हूं कि देखिए, अगर जो डायबिटिक बिल्कुल नहीं है तो वो कुछ भी खा ले, उसके बाद उसका ब्लड शुगर 2 घंटे के बाद 140 से ऊपर नहीं जाएगा। इसी वजह से जिनका 140 से लेकर के 199 तक होता है, उसको हम प्री डायबिटीज गर्दानते हैं। तो ये भी वैल्यू ठीक नहीं है। ये इसलिए रखी गई है ताकि लोग अपनी फौरी तौर पर यहीं से इकदाम शुरू कर दें, लाइफ स्टाइल। और हम तो कहते हैं कि भाई, आप डे 1 से 3 साल का बच्चा समझने लगता है, 4 साल का बच्चा समझने लगता है, उसको एक्सरसाइज पे लगाइए, उसको डाइट बताना शुरू कीजिए, उसको अपने साथ हेल्दी डाइट पे लेकर के आइए, उसको फिजिकल एक्टिविटी पे लेकर के आइए। बच्चा कभी डायबिटिक नहीं होगा, हाइपरटेंसिव नहीं होगा, यानी हाई ब्लड प्रेशर उसको नहीं होगा, हार्ट डिजीज से दूर रहेगा। आप भी ये लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपने बच्चों को भी चेंज कराएं, इंशाल्लाह आप दूर रहेंगे। देखिए, बहुत तवील हो गई, मगर ये अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको कोई भटकाएगा नहीं। बाकी आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का हो, आप इस पे हमें दे सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा मुतमईन नजर ही नहीं है ये कि मैं लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाऊं। आप और मेरा मुतमईन नजर नहीं है कि इससे कोई अर्निंग हो। मैं सिर्फ और सिर्फ जो गलत बातें, मैं आया हूं इस YouTube पर सिर्फ इस मकसद से कि जब मैंने देखा कि यहाँ गलत बातें लोगों को बताई जा रही हैं, लोगों को भटकाया जा रहा है कि जब सामने मंजिल आ जाए तो मुझको भटका देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना खुद भटकिए, ना दूसरों को भटकने दीजिए, बल्कि उंगली पकड़ करके उनको सीधा रास्ता दिखा दीजिए, जुगनू की तरह उनको जो है रोशनी दिखा दीजिए। जो आपके पास चाहे कितनी कलील मकदार में क्यों ना हो, वो रोशनी सबके पास होती है, तो वो रोशनी दिखाइए, और वो हिदायत की रोशनी है। अल्लाह हम सबों को हिदायत से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।